जैसा कि आपको याद होगा कि कल हमारे प्रोग्राम में मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में, क्योंकि जो उनके स्पोर्ट्स बोर्ड के भी वो ज़िम्मेदार हैं और हॉकी फेडरेशन का ताल्लुक स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जब हॉकी के बहरान पे ऊपर हम बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई कि इंक्वायरी इसकी करवा ली, 1 करोड़ पे आपने दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, वो तारक बुख्ती साहब किधर ले गए? बहरहाल वो इंक्वायरी करवाई है, उसमें वो कसूरवार पाए गए हैं तारक बुख्ती साहब, जो पूरी जो उनकी एसोसिएशन है। लेकिन मामला ये है कि बात तो वही है ना कि पॉलिटिकली जो लोग हैं वो मैनेज करके लगे हुए हैं, तो वही चलते आ रहे हैं। आप वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं, तो बात तो मैंने सही करनी है, बल्कि मैंने तो 1-2 मरतबा कोशिश की है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, हाँ, लेकिन नहीं छुड़ा सके। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये कहा कि उन्होंने हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती साहब से जान छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा सके। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो क्या कह रहे हैं इस्तीफ़े में, सुनिए। जो कमेटी का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, वो स्पोर्ट्स बोर्ड का कमेटी बनाया गया, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही सज़ा मुकर्रर की। मैं समझता हूँ कि टोटली कसूर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। जिस तरीके से कप्तान ने बच्चों को थ्रेट किया और उसके खिलाफ हॉकी फेडरेशन ने मिसकंडक्ट के खिलाफ हमने 2 साल का फैसला किया कि उसको बैन किया। अच्छा, अब ये बड़ी एक अहम सिचुएशन है कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम तारिक बुख्ती साहब को हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है और टाइम भी मेरे पास कम है कि तारिक बुख्ती साहब ने जाते जाते पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद बट पर पाबंदी भी लगा दी। पहले इस्तीफ़ा दिया, फिर उसके बाद उस पर पाबंदी लगा दी। अब ये बताएं कि क्या राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल कहा वो दुरुस्त था और जो आज तारिक बुख्ती ने किया वो दुरुस्त है? कौन किसके सामने बेबस है? राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है जी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके हक़ाइक़ से कुछ मैं भी वाकिफ़ हूँ और राना साहब को भी मैं जानता हूँ। वो सच्ची और खरी बात मुँह पे करने के आदी हैं। तारिक बुख्ती साहब ने पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा तो दिया, लेकिन जाते जाते वो अपना काम तो कर गए, कप्तान पे पाबंदी लगवा गए। यानी जो बेड़ा मैंने गर्क किया है ये गर्क ही रहे, ये अल्लाह ना करे दोबारा उठ ना सके। 3 ऐसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जिनका मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। हॉकी फेडरेशन का जिक्र हो चुका है, फुटबॉल फेडरेशन, और एक और है बॉयज़ स्काउट्स, अभी यहाँ इस्लामाबाद में हमारे पास ही है। वो लोग इनके हेड बने हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेला, एसोसिएशनों के सदर हैं। किस लिए? पार्क्स एंड प्रिविलेजेस कैसे बन जाते हैं ना, ये तो मैं पूछ रहा हूँ सर। इसलिए कि वो उनका खेल से तो ताल्लुक़ होता नहीं है। वो सारा साल मैनेजमेंट करते रहते हैं, वो इलेक्शनों की मैनेज करते हैं, तो वो बंदे तोड़ते हैं, वो उस पे अपने रिसोर्सेज लगाते हैं। आपकी हुकूमत इन नाअहल लोगों के सामने इतनी बेबस क्यों है? ये एक हुकूमत की बात नहीं है मीर साहब, ये एक नेशनल ट्रेजिडी है कि हमारे एक साबका वज़ीर दाखिला भी आपके फुटबॉल एसोसिएशन के सदर रहे हैं, फैसल सालेयात साहब। मैं नहीं नाम लेना चाह रहा था। और आपके एक साबका वज़ीर आज़म, मुझे बताएं, आपके एक साबका वज़ीर आज़म हॉकी फेडरेशन के सदर रहे हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब। आप उनसे पूछें कि आपने कभी फुटबॉल या हॉकी खेली है? नहीं, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने तो हॉकी खेली थी। चले, उन्होंने शायद खेली हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा आप पूछें। लेकिन अब आपने दूसरी बात ये कि एतराफ़ किया बॉय स्काउट्स, हाँ, यहाँ पे अभी फैसलाबाद से एक नामी ग्रामी, मुझे कहने दें कि यह नामी ग्रामी गुंडे यहाँ पे डालों पे आके गन्ने लेके बॉय स्काउट पे कब्जा कर लिया। भाई बॉयज़ स्काउट से तुम लोगों का क्या ताल्लुक है? एक लेटर लेके आए हैं कि इधर उधर से, वो भी छोड़े, मैं क्या कहूँ, कहाँ से ले आए हैं? ले आए हैं। तो ये क्या हो रहा है? हमने नहीं दिया, हमारी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? कौन किसके सामने बेबस है? बेबस तो नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए फिर ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें फिर इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं ना, यही वजूहात। शहबाज शरीफ लड़ रहा है, शहबाज शरीफ लड़ रहा है, खुदा की कसम लड़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी राना सनाउल्लाह की तरह ये कहा है कि ये जो स्पोर्ट्स की तंजीमें हैं, हॉकी फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन है, बल्कि आज बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन का भी जिक्र आ गया, इन पे कब्ज़ा ग्रुप जो हैं वो छाए हुए हैं और बकौल तारिक फजल चौधरी साहब के शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं इन सब लोगों के ख़िलाफ़। अब आप खुद ही सोचें कि क्या करना चाहिए आपको दुआ करनी चाहिए।